रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि उस दासुर के पुत्र ने ये प्रश्न किया था कि हे भगवान, संकल्प कैसा है, क्योंकि वो बता रहे थे कि यह सारा कुछ हमारे संकल्प से बना हुआ है। अगर संकल्प का हम नाश करेंगे तभी इस जगत का भी नाश हो जाएगा। है तो कुछ नहीं, पर हमें भास क्यों रहा है? क्योंकि हमारे संकल्पों की दृढ़ता होने के कारण हमें ये सारा बनाया हुआ संसार, जो हमने कल्पा हुआ संसार है, ये हमें सत्य लग रहा है। तो यहीं से ही उस दासुर के पुत्र ने क्वेश्चन किया कि ये संकल्प कैसा है और वह उत्पन्न, वृद्धि और नाश कैसे होता है। दासुर बोले, हे पुत्र, अनंत जो आत्म तत्व है वह सत्ता समान रूप से है। क्या वो सत्ता कैसी है? समान रूप से है। समान रूप से मतलब वो गुण साम्य अवस्था में पड़ी है तो उसके अंदर सारा कुछ ही। पर जब वो चेतनता का द्वैत के सम्मुख होती है तब चेतना का लक्ष्य, जो वृत्ति ज्ञान रूप है, वही सामने आता है। अब है तो वो सामान्य रूप से सत्ता सब जगह है, सबके अंदर है, पर वो कैसे पड़ी है? जैसे बीज के अंदर वृक्ष, फल, फूल, टहनियाँ सारा कुछ पड़ा है अव्यक्त रूप से। अब जब वही चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख उस जीव के सम्मुख आती है, मतलब कि जब अंतःकरण पर उस सत्ता का एक्स पड़ता है, तब ये जीव संजीव हो जाता है। फिर देखो वो वृत्ति तो उसके अंदर है, वो ज्ञान रूप वृत्ति। अब जब वही वृत्ति बाहर जाती है, किस पे? आत्मा पे आरूढ़ होकर। और बाहर कहाँ से जाती है? नेत्रों के द्वारा। नेत्रों के द्वारा जब वही वृत्ति बाहर जाती है आत्मा पे आरूढ़ होकर, तो फिर वो क्या देखती है? उस माया को आच्छादित ना कर सकने के कारण वो उसको वैसे ही देख रही है जैसी बाहर वस्तु है, जैसी बाहर पदार्थ है। मतलब अब सामने बेटा आया, अब वो बेटा दिखा तो इधर पहले माँ का एक्स पड़ा, ये पहले माँ बनी तो उसको सामने बेटा दिखा। पति आया, अगर पति सच्चा लग रहा है तो पहले ये पत्नी बनी, फिर जाकर उसको वो पति सच्चा लगा। कहते हैं वो सारा है क्या? ये खाली हमने मान रखा है अपने मन में, हमने मान रखा है, ये मैंने खुद की कल्पना बना रखी है। अब वही कल्पना ही तो घन भाव होकर, वैसे ठोस होकर हमें लग रही है। वैसे ठोस भावों से हम उसको अपने अंदर दुख और सुख की प्रतीति से मान रही हैं। अब जैसे बर्फ का देखो, है तो वो जल, पर वो ठोस हो गई जब वो जम गई। अब जब ये हम जम गए, अपने भावों को हमने इतनी दृढ़ता के साथ जमा लिया, पत्नी वाले भाव को इतनी दृढ़ता के साथ जमा लिया, तभी तो पति का सुख और दुख लगता है। जब हम ये जमाते हैं अपने भावों को, फिर जाकर हमें ठोकर लगती है, तभी वो फीलिंग आती है, दुख सुख की वो फीलिंग आती है। नहीं तो ये सारा क्या है? अब पत्नी का भाव कहाँ था? बाहर लिखा हुआ था क्या? ये किसी को पता चल रहा है ये कौन से भाव से दुखी हो रही है? पर वो जीव खुद जान रहा है कि मेरे को आज उन्होंने ये बोला, तो खुद वो अपने भावों से, अपनी पकड़ से खुद ही तो वो दुखी हो रहा है। अगर वो छोड़े तो वो क्या है? फुरना है। फुरने से आकाश को वो चेतता है। अब फुरना कहाँ है? खाली आकाश में ही होता है। अब जहाँ पे आकाश होगा तो वहीं पर ही तो
वो अवकाश दे रहा है किसी न किसी वस्तु को बनाने का। जहाँ आकाश ही नहीं है तो वो वहाँ पे कोई वस्तु आ भी कैसे सकती है। और वह आकाश, देखो, आकाश को पूर्ण करता है और आकाश में ही उसके अपने संकल्प। अब वो आकाश है मतलब अवकाश है, खाली जगह है, तभी तो उसने ये पूरा सारा कुछ, तभी उसने ये कल्पना बना दी। जैसे जल से मेघ होता है वैसा ही फूलने की दृढ़ता से आकाश होता है। ये फूलना कहाँ हो रहा है? आकाश में ही हो रहा है ये सारा। मन क्या है? शून्य रूप है। वो संकल्प विकल्प उठाता रहता है, यही उसका स्वरूप है। अब वही देखो, जब शांत हो जाता है, वो सत्ता कैसी है पहले वो बता के, समान रूप से गुण साम्य अवस्था में वो पड़ी है। अपना स्वरूप आत्म सत्ता से फिर भिन्न भासने लग जाता है। हैं तो हम ब्रह्म, अपर ब्रह्म होते हुए भी हम अपने आप को जन्मने मरने वाला समझ रहे हैं। वो सत्ता तो वहीं के वहीं है, उसमें न कभी आना है न कभी जानना है। वो परमार्थिक सत्ता है, पर हम व्यवहारिक सत्ता में पढ़कर अपने आप को, जिसके साथ हमने जैसा व्यवहार किया वैसा ही हमने अपने आप को समझना शुरू कर दिया। यह भावना चित्त में भावित होती है। हम अपने भावों से ही वैसे बंधे पड़े हैं। वो सत्ता कैसी है? निरंजनम है, निर्विकार है, चैतन्यम शाश्वतम शांतवम व्योमातीतम। अब देखो, व्योमातीतम, अब जो व्योम से भी परे है, आकाश से भी परे है, जो उसको दिखा रही है, आकाश को दिखाने वाली आकाश से बड़ी हुई। अब ऐसी कह रही हैं कि वो गुण साम्य अवस्था में तो है, वैसे कि वैसे पड़ी है, पर जैसे बाहर बीज ने पृथ्वी का संग किया तभी तो उसमें अव्यक्त रूप से जो फल था, फूल था, टहनियाँ थी, पेड़ थे, तने थे, फिर जाके हमें दिखाई दिए। अब ऐसे जब ये सत्ता, वो जीव इसके सामने आता है तो जैसे उसके ऊपर एक्स पड़ता है तो ये संजीव हो जाता है। संजीव होकर फिर अपने गुणों में ये बरत रहा है और दुखी सुखी हो रहा है। ये गुण हमें कभी किसी के सामने दिखते हैं, उसका व्यवहार बोलता है, उसके गुण बोलते हैं। हमें दिखते तो नहीं ना, हम अनुभव करते हैं ना उन गुणों का कि अब इसमें तमोगुण है या रजोगुण है या सतोगुण है। तो ऐसी अनुभव अपने भावों से जो हम लेते हैं, हम उसी में ही बंध जाते हैं। जैसे बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है तभी तो उसके में दिखाई दिए, तभी उसमें से अंकुर निकला। जब अंकुर निकलता है तो दो होते हैं। अब देखो, जब ये जीव बनता है तो इसमें दो आ जाते हैं, ये ठीक है ये गलत है, संकल्प विकल्प उठने शुरू हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार जो रखे हुए हैं सामान एक ही बॉक्स में, वो अपना धीरे धीरे रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तैसे ही सत संबित संकल्प भाव को प्राप्त होती है तो वो प्योर ब्रह्म। अब ब्रह्म से ये जीव की यात्रा को दिखा रहे हैं कि ब्रह्म से वो जीव कैसे बना। अब उसकी यही यात्रा, वो संकल्पों की यात्रा उसकी जब शुरू होती गई तो वो संकल्प से ही संकल्प उपजता है।
एक चैन बन जाती है उसकी। फिर अब एक संकल्प आया कि पुत्र हो। अब पुत्र के पीछे देखो उसने कितनी बड़ी लड़ी खड़ी कर दी, कितना उसने वो सारी कल्पना 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 बनाता गया और आप ही उसमें बढ़ता गया। अब ये कल्पना कहाँ है? उसके अंदर ही तो है, जिससे फिर वो सुखी भी हो रहा है और दुखी भी हो रहा है। तब अचल रूप में चित्त संवेदन दृश्य की ओर फुटता है। तब ये कहाँ निकल गया? बाहर की तरफ निकल गया। तब उस फुरने का नाम संकल्प होता है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी होने वाला है, तो पहले ही वो ख्याली पुलाव बनने शुरू हो गए। बच्चा आएगा, उसका लालन पालन अच्छे से करेंगे, उसको इस स्कूल में डालेंगे, उसको इंजीनियर बनाएंगे। अब जो जीव आ रहा है वो अपने संस्कार भी तो साथ में ला रहा है, उस तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं। हम अपने ही संकल्पों को फिर बढ़ाते जाते हैं। ये बड़ा होगा मेरी सेवा करेगा, मानो साथ ही ना रहे तो सेवा क्या करेगा। फिर जो मैंने ताना बाना खुद बुना था, जो जाल मैंने खुद बनाया था, उसी जाल में फंसकर फिर मैं रह जाऊंगी। फिर वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो संकल्पों की खाई बना ली मैंने अपनी। उस खाई से अब बाहर कैसे निकलूं? वो खाई तो बहुत गहरी हो गई। अब यही कह रही हैं, अब वो अचल रूप में चित्त संवेदन दृश्य की ओर फुरता है। तब उस फुरने का नाम संकल्प है। और स्वरूप से भूलकर जब दृश्य की ओर फुरता है, अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं तो था ब्रह्म। अब उस ब्रह्म को भूल गया तो माँ की उपाधि में आके बैठ गया। माँ की उपाधि से पहले पत्नी की उपाधि भी ली होगी उसने। अब देखो ये अपने आप को जब भूलता गया ब्रह्म से, तो ये जो जो दृश्य देखता गया उसी में ही ये उलझता गया। और तब संकल्प ये वृद्ध होता है। अब वृद्ध कैसे हुआ? ब्रह्म भाव वाला संकल्प इसका वृद्ध होता गया और जीव भाव वाला संकल्प इसका जवान होता गया। अब इस जीव भाव वाले संकल्प के कारण ही तो ये दुखी भी तभी हो रहा है और सुखी भी तभी हो रहा है, क्योंकि वो दुख सुख ये दोनों जोड़ी हैं और ये जोड़ी में ही आएंगे। अब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जो विषयों से ये सुख ले रहा है उसी को ये समझ रहा है कि ये मेरा आनंद है, पर वो तो 2 दिन रहते हैं विषयों का सुख। पर ये चाहता है कि वो सुख हमेशा बना रहे। वो सुख तो अपनी आत्मा का ही हो सकता है, अपने स्वरूप का हो सकता है। फिर उसका नाम सुख नहीं होगा, उसका नाम आनंद होगा। आनंद का कोई दूसरा और जोड़ीदार नहीं है। यही जगत का जाल वो रचता जाता है। जो कुछ प्रपंच है वह संकल्प का रचा संकल्प मात्र है। अब प्रपंच किसको बोला? पर प्लस 5, पर वो जगत 5, ये 5 का बना हुआ। अब ये वो जगत पर वो दूसरा इसने कहाँ देखा? अपने इस स्वरूप में, अपने में। तो अपने आप को इसने कहाँ कैसा मान लिया? जन्मने और मरने वाला। जब जन्मने मरने वाला मानेगा तो वो दुखी सुखी भी होवेगा, क्योंकि जन्मता मरता कौन है? ये शरीर। वो तो अचल है, वो एक रस है, वो कहीं आता जाता नहीं। पर जैसे ये अपने बनाए हुए प्रपंच में, अपने बनाए हुए संसार में डूबता जाता है और दुख को फिर ये भोगता रहता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ संसार झूठा है, खाली भावों में है और वो भावों से ही दुखी है। अपने जो उसने भाव बनाए उसी से ही दुखी है वो।
जैसे समुद्र जल मात्र होता है, जल से भिन्न नहीं, तैसे ही जगत भी संकल्प से भिन्न नहीं है। समुद्र को समुद्र क्यों कहा? क्योंकि उसमें जल था, है ना। जहाँ पे जल का समूह होता है तो हम उसको समुद्र बोलते हैं, उसका नाम समुद्र देते हैं। अब ऐसे ही जल से भिन्न वो नहीं होता। अगर जल का समूह ना हो तो हम उसको समुद्र की उपाधि भी नहीं देंगे। अब यही जगत भी संकल्पों का समूह है, और यही संकल्प कहाँ है? जगत में है। अब जगत किसको कहा गया? जहाँ पे संकल्पों का समूह हो। आकाश मात्र से भ्रांति रूप जगत फुर आया। अब कोई अवकाश जिसने दिया, अब मन के अंदर खाली है, मन शून्य है, तो ये बैठे बैठे कुछ न कुछ फुरना उठाता रहता है। जैसे मृग त्रिशंक का जल और आकाश में द्वितीय चंद्रमा भासता है, तैसे ही तुम्हारा उपजना और बढ़ना भ्रम मात्र है नहीं। फिर भी ये ले रहा है, और कैसे ले रहा है? कल्पना से ले रहा है। जैसे तम का चमत्कार होता है, तैसे ही यह जगत मिथ्या संकल्प से उदय हुआ है। देखो, वो तम अंधेरा है नहीं, पर हमें क्यों लग रहा है? अब अपने स्वरूप में, साक्षी में अंधेरा है नहीं। उसकी तुलना हम किसके साथ करते हैं? हीरे के साथ। हीरे का तो अपना ही प्रकाश है। हीरे को किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत ही नहीं है देखने के लिए। पर वो हीरे को हम कैसे प्रकाश से देखते हैं? जब वो ढका पड़ा होता है, तभी हमें जरूरत पड़ती है किसी दूसरे प्रकाश की। नहीं तो वहां पे तो अंधकार है ही नहीं। अब जब वो ढक दिया हमने अज्ञानता के कारण, उपाधियों के कारण, तभी हमें वो छोटे बल्ब की जरूरत पड़ी। अब कमरे के अंदर अंधेरा है, उसके अंदर वस्तु पड़ी है, पर हम जब जाते हैं, वो साधन, आंखों वाला नेत्र, वो फिर भी हमारे पास है, पर वो वस्तु नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अंधकार है। अंधकार के कारण हमें वो वस्तु नहीं दिख रही। तभी तो कहा ये तम का ही चमत्कार है, ये अज्ञानता के अंधकार का चमत्कार है कि मैं खुद ब्रह्म होते हुए भी अपने आप को क्या समझी बैठी हूँ? जीव भाव वाली, मरने जन्मने वाली। ऐसे ही ये सारा जगत मिथ्या संकल्प से उदय हुआ है नहीं। अब मैं मरने जन्मने वाली हूँ नहीं, पर अंधकार के कारण मैंने अपने आप को ये ऐसा समझ लिया। अंधकार किसका? अज्ञानता का। अज्ञानता का अंधकार है, तभी मेरे को रस्सी में सांप दिख रहा है। ऐसे ही ये सारा जगत है मिथ्या, पर संकल्पों के कारण उदय हुआ है और मेरे को सच्चा भास रहा है। हे पुत्र, तेरा उपजना भी असत्य है और बढ़ना भी असत्य है। जब तू इस प्रकार जानेगा, तब इसकी आस्था लीन हो जावेगी। अब रस्सी में सांप भी असत्य है और सांप का भय भी असत्य है। जब हम जानेंगे कि उसमें सांप तो था ही नहीं, जब मैं उसे भय खा रही थी तब भी सांप उसमें नहीं था, पर वो सांप कहाँ था? मेरे संस्कारों में सांप था, इसलिए मेरे को वो डर लग रहा था वहाँ से। पर जब प्रकाश किया तब वो सांप का भय जाता रहा। अब सांप कहीं गया था?
अगर उसमें होता, सच्चा होता तभी वो जाता। उसमें तो सांप था ही नहीं, पर मैंने बनाया था, अपने भावों में बनाया था, तभी मेरे को डर लग रहा था। अब ऐसे ही ये जगत रूपी सांप मैंने खुद बनाया है, खुद कल्पा है और खुद ही दुखी हो रही हूँ। वास्तव में जैसे रस्सी थी, रस्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था, ऐसे ही वास्तव में ये ब्रह्म सत्ता ही है। उस ब्रह्म सत्ता के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जैसे सांप कहाँ था, भावों में, ख्यालों में। अब ख्यालों वाला भी तो अपना कितना वजूद रख रहा है। अब ऐसे ही ये जगत जो है ये खाली संकल्पों में है, और संकल्पों वाला जगत भी कितना वजूद रख रहा है कि उससे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, अज्ञानता के कारण, अपने आप को ये शरीर वाला, मैं वाला समझने के कारण। जबकि वो तो ये है ही नहीं, वो तो वास्तव में रस्सी है। अब सांप की भ्रांति कैसे हुई? मंद अंधकार के कारण। अब ऐसे मंद अज्ञानता के कारण ये जीव बन बैठा, नहीं तो ये जीव तो तीनों कालों में था ही नहीं। जब तुम इस प्रकार जानोगे तब इसकी आस्था लीन हो जाएगी, जीव भाव की आस्था लीन हो जाएगी। यह पुरुष है, वह है, मैं हूँ, ये सब भाव दुख सहित पदार्थ अज्ञान से व्यर्थ भासते हैं। ये सारे भाव ही तो कल्पना तो की हमने, माँ की, पत्नी की, बहन की, दादा की, नाना की, बाप की, बेटे की। देखो ये कल्पना के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, और इनमें आस्था करके हृदय से तपते रहते हैं, इनको सच्चा मानकर। अब सांप को सच्चा मानकर मैं दुखी हो रहा हूँ, उसको निकालने का उपाय सोच रहा हूँ। अब उसको निकालने का उपाय क्या होगा? इस सांप को अगर मैं सांप को सांप से ही मारूंगा तो निकलेगा। इस जगत के संसारों को, इस कल्पना को कल्पना से ही मारूंगा, संसार वाली कल्पना से ही मारूंगा, वो तो और बढ़ जाएंगे, वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। देखो कल्पना कल्पना से भले ही कटेगी, पर एक कल्पना शुद्ध हमें दूसरी करनी पड़ेगी। अगर इनको ही मैंने सत्य मान रखा है तो वहाँ से मेरा दुख कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अहम त्वम आदिक दृश्य सब असत्य रूप है ही नहीं। जब यह भावना करेगा तब तो पृथ्वी में कल्याण रूप होकर विचरेगा, नहीं तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है ही नहीं। इस दुख को जो हमने अपने भावों में बांध रखा है, जो हमने खुद बना रखा है, अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खाली वही है, अपने आप को शुद्ध चेतन ब्रह्म जानना, वही अपने को मानना। क्योंकि वास्तव में ये था भी ब्रह्म, रहेगा भी ब्रह्म, पर जो कल्पना कर रहा है, कल्पना से कल्प रहा है, तो उसी से ही तो ये बार बार जन्म ले रहा है और बार बार ये मर रहा है। अगर ये अपना कल्याण चाहता है तो फिर इसको ये कल्पना के समूहों को, संकल्पों को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये इस पृथ्वी पर, इस जीव रूपी पृथ्वी पर, इस शरीर रूपी पृथ्वी पर, तभी ये अपना कल्याण कर पाएगा, तभी ये अपनी शांति को प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो शांति इसको तीनों कालों में प्राप्त हो ही नहीं सकती। अहम त्वम से आदि लेकर जब सब दृश्य की भावना हृदय से जावेगी तब इसका अभाव हो जाएगा। मैं मेरे की भावना तभी तो जाएगी जब ये सत्य देखेगा।
कि सर्वम खल इदम ब्रह्म, है ही सारा वो ब्रह्म ही ब्रह्म, उसके अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। अब इसकी दृढ़ता कैसे आएगी? एक बार सुनने से या एक बार कहने से बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसका जब तक वो बार बार अभ्यास नहीं करता और सतगुरुदेव के मुख से ये श्रवण नहीं करता, क्योंकि गुरुदेव ही हमें युक्तियों के द्वारा श्रवण करवाते हैं। हम अपनी बुद्धि से वो युक्तियां नहीं निकाल सकते, पर हम दी हुई गुरुदेव की युक्तियों का अनुभव जरूर कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल में हम जरूर ला सकते हैं। तब जाकर इन दुखों से हमारी निवृत्ति होगी। हे पुत्र, फल को तोड़कर मर्दन करने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आपसे सिद्ध और भाव मात्र संकल्प के त्याग करने में कुछ भी यत्न नहीं है। जैसे अष्टावक्र जी जनक जी को कह रहे थे कि घोड़े की रकाब के रकाब में पैर रखते रखते हमें वो ज्ञान हो सकता है, इतना सुलभ है। जब जनक जी ने बोला कि मेरे को रकाब में पैर रखते रखते ज्ञान करवाइए, तो अष्टावक्र जी ने वैसे ही करवाया उनको। वो भी समर्थ थे और जनक राजा भी कृतो उपासक थे, तो तभी उनकी बात जल्दी बन गई। वशिष्ठ जी कह रही हैं, फूल मसलने के अंदर भी देर है, पर ये ज्ञान तो बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें तो इतनी देर भी नहीं लगती। पर इसमें तो कुछ भाव रूप है, वह है ही नहीं। कहते हैं क्योंकि हाथ का स्पंदन होता है, पर इसमें जो कुछ भाव रूप है वो है नहीं, तो उसके त्यागने में क्या यत्न करना। जो बना ही नहीं है, जो सांप था ही नहीं, तो उसको त्यागने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माँ देखो, वही एक ही बेटी जो घर में जन्म लेती है, कितनी उपाधियों में आ गई वो, पर वो थी क्या? शुरू में वो क्या थी? बाकी उसने ये सारा कल्पा। कहते हैं जो हमने कल्पा है, अगर वो कल्पना हम छोड़ दें तो उसमें कोई विशेष कर्म होना चाहिए या कोई विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए। जो कल्पा है वो कल्पना ही छोड़ दो, तो मेरे हिसाब से तो उसमें कोई विशेष पुरुषार्थ ही नहीं है, कोई यत्न ही नहीं है, इससे कुछ है नहीं। इस दृश्य प्रपंच से विपर्य भाव करना कि ना मैं हूँ ना जगत है। जिस पुरुष ने इस दृश्य जगत का सद्भाव संकल्प नाश किया है, वही शांति रूप होता है। देखो, जिसने ये नाश कर दिया मैं मेरे का, वही शांति को प्राप्त होगा। नहीं तो सारे ही संसार में दुखी हैं, सारे तप्त हृदय वाले हैं। यह संकल्प तो एक निमेष में लीला से जीत लेता है। देखो, खाली ये दृढ़ता कर लो कि ये नाम रूप आकार वाला मेरे को दिख रहा है, ये कुछ है नहीं। ये शरीर समेत, अपने इस शरीर समेत ये नाम रूप आकार का जो मेरे को दिख रहा है, वो कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं है, वो सत्य ही नहीं है। सत्य तो वही रहता है जो तीनों कालों में एक रस होता है। जो तीनों कालों में एक रस ही नहीं रहता, तो वो सारा क्या है? वो सारा झूठ है, वो मिथ्या है। अब देखो, बचपन कहाँ गया इसका? सत्य होता तो वैसे का वैसे बना रहता। अब जवानी कहाँ जा रही है? अगर ये सत्य होती तो वैसे के वैसे रहती। ये शरीर क्यों बदलता? वो बचपन वाले हाथ पैर कहाँ हैं? बचपन वाली वो तोतली भाषा कहाँ है? अगर वो सत्य होती तो वो ना जाते ना, पर वो तो गए, वो तो चले गए। अब जो चले जाने वाला है
तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। जो जाने वाले को जाने वाला समझ लें और रहने वाले को रहना वाला समझ लें, दोनों को सही सही जान लें, असत्य को असत्य जान लें, सत्य को सत्य जान लें, तो देखो जो पुरुष ये जान लेता है वही शांत रूप हो सकता है और नहीं हो सकते। ये सारा हमने बनाया कहाँ था? अपने संकल्पों में। यह संकल्प तो एक निमेष में लीला से जीत लेता है। भाव रूप जो आत्म सत्ता है उसमें जब अपना आप उपशम करे तब स्वस्थ होता है। उपशम करे मतलब अपने भावों के द्वारा वहाँ से बाहर निकल आए। ये माँ की, बहन की, बेटी की, नानी दादी की, ये भी तो मैंने कल्पना कर रखी है ना सारी। मासी की, बुआ की, चाची की, ताई की, ये भी तो मैंने ही खुद कल्पना है ना। अगर मैं ये कल्पना ही छोड़ दूं सारी, तो देखो वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं रहेगा। जब हम ये सारे भावों को छोड़ते हैं, सारे संकल्पों को छोड़ते हैं, अब सबको छोड़ दिया तो बाकी जो शेष था वही विशेष है। फिर मैं वही ब्रह्म हूँ। जो शुद्ध मन से मन को छेदेगा वह आत्म तत्व में स्थित होगा। देख, जो शुद्ध मन से, अब मन से मन को ही तो देखना है हमें, और करना कुछ भी नहीं है। ना तीर्थ यात्रा करनी है, ना जप करना है, ना तप करना है, ना ध्यान करना है। क्या करना है? खाली बस मन को देखने का काम करना है। अब मन ये बार बार ना कोई संकल्प लेके आ जाता है। कभी किसको पकड़ के आ जाता है, कभी किसको पकड़ के आता है। पकड़ता भी उसी को है जिसके हमारे अंदर संस्कार होते हैं, जो हमने अज्ञान काल में संस्कार भरे थे, उन्हीं को ये पकड़ पकड़ के हमारे सामने खड़ा कर देता है। चलो अब खड़ा कर रहा है तो काटते जाओ। ये मैं नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, मैं दादी नहीं हूँ। तो ये संकल्प क्यों ला रहा है हे मन, तू मेरे आगे इन विचारों को क्यों खड़ा कर रहा है? मैं तेरे को देख रही हूँ, अब मैं ये सब जान रही हूँ। तू अपना ये परपंच फैला रहा है ताकि मैं आगे न बढ़ सकूं, अपने स्वरूप की तरफ न जा सकूं। तो माया है, तो ये सब माया अपना प्रभाव दिखा रही है। माया, मैं तेरे को जान रही हूँ, मैं तेरे को देख रही हूँ। अब देखो, जब हम उसको ऐसे बोलते हैं उसी टाइम भाग जाती है ये माया, फिर नहीं रहती, उसी टाइम चली जाती है, पर कोई और रंग रूप आकार लेकर फिर खड़ी हो जाती है। ये इतनी जल्दी जल्दी माया भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब वही हमारा पुरुषार्थ काम आएगा। अब जब हम पुरुषार्थ करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे, तब जाके हम अपने मन को देखने वाले बनेंगे। अब मन रूपी सड़क पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको देखते रहेंगे, निगरानी में रखेंगे। जब निगरानी में रखते हैं किसी चीज़ को, तो देखो वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। फिर उनको भी पता होता है कि वो देख रही है। जैसे बुजुर्ग माताएं पहले घर में कुछ भी पेड़ या पौधे लगे होते थे, मानो जामुन का ही एक वृक्ष लगा हुआ है, तो बुजुर्ग माताएं क्या करती थी? पहले बाहर बैठ जाती थी, क्योंकि बच्चे तो आते रहते थे तोड़ने के लिए फल को, तो वो डंडा लेकर बैठी रहती थी। जब वो देखते थे कि बैठी हुई है बुजुर्ग माता डंडा लेकर, तब वो नहीं आते थे। जब वो बुजुर्ग माता इधर उधर अंदर बाहर होती थी, तब वो फटाफट आते और फल लेके चले जाते। अब देखो, ऐसे ही जब मैं डंडा लेकर बैठूंगी तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी? बिल्ली दूध कब पीती है? जब वो भी देख रही होती है अब कोई नहीं है, रास्ता साफ है। अब ऐसे ही जब मन को मैं देखने वाली बन जाती हूँ तो वो संकल्प विकल्प नहीं उठाता। जब दृश्य जगत में बह जाती हूँ तब वो भी अपना काम कर जाता है,
संकल्पों की लड़ी छोड़ जाता है फिर वहीं पर ही। अब ऐसी तभी तो कह रही हैं, जो शुद्ध मन से मन को छेदेंगे वही आत्म तत्व में ही स्थित होगा, जो देखता रहेगा ये पुरुषार्थ करेगा। तो इसमें क्या यतन है, खाली देखना ही तो है, फिजिकली तो हमें कुछ भी नहीं करना। संकल्प के उपशम हुए ये संसार भी, ये जगत भी उपशम हो जाएगा। हे राम जी, इसलिए हमें और कुछ भी नहीं करना, खाली अपने भावों को, संकल्पों को देखना है और यही देखने का पुरुषार्थ करना है। वो तो अति सुलभ है, क्योंकि हम हैं ही वही। प्राप्त की प्राप्ति करना क्या मुश्किल है। जब हम भूल गए उसके ऊपर और फाइलें रख दी, वो नीचे वाली फाइल को हम भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक ड्रेस होती है पर वो कहाँ भूल जाते हैं रख कर, क्योंकि उसके ऊपर और कपड़े आ जाती हैं और रख देते हैं, फिर हमें वो दिखती नहीं है वो वाली ड्रेस। फिर हम सोचते हैं खो गई, पर वो खोई तो नहीं थी ना, थी तो वहीं पर ही ना, अपने पास ही थी ना। जब उसको हम ढूंढते हैं, ऊपर से और कपड़े हटाते हैं, देखो हमें वो मिल भी जाती है। ऐसे ही ऊपर से जब ये उपाधियां हटा देंगे, हमें अपना स्वरूप तो वहीं का वहीं ही मिलेगा, वो कहीं गया ही नहीं था। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।